उन कारणों की विवेचना करें जिसके चलते राष्ट्रसंघ अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। लिखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि में आदर्शवाद के प्रयत्न के रूप में राष्ट्रसंघ की नींव रखी गई और द्वितीय विश्व युद्ध का होना इसकी विफलता का ज्वलंत दस्तावेज बना और ये माना गया कि निम्नलिखित कारणों से ये विफलता उत्पन्न हुई। पहला कारण लिखिएगा, वर्साई की संधि स्वयं जर्मनी के प्रति घोर अपमानजनक और विभेदपरक थी। और इसी के चलते जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों की अनुपस्थिति राष्ट्रसंघ को बेहद कमजोर बनाती। दूसरी इसकी कमी लिखिएगा, राष्ट्रसंघ में ब्रिटेन फ्रांस का तानाशाही
भरा रवैया, राष्ट्रसंघ में ब्रिटेन फ्रांस का तानाशाही पूर्ण रवैया, कई देशों को राष्ट्रसंघ के प्रति असंतुष्ट बनाता रहा। राष्ट्रसंघ के प्रति असंतुष्ट बनाता रहा। वो अपनी सुरक्षा को लेकर असहज हुए और गोपनीय सैन्य संधियां ऑब्लिक सैन्य गुट बनाने में लग गए। गोपनीय सैन्य संधियां ऑब्लिक सैन्य गुट बनाने में लग गए। इसने अविश्वास को राष्ट्रसंघ में गहरा बना दिया। थर्ड पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रसंघ का संविधान भी इसकी विफलता का प्रमुख दस्तावेज माना गया। इसकी विफलता का प्रमुख दस्तावेज माना गया। इसमें ये शामिल था कि जब भी सदस्यों में सर्वसहमति होगी, तभी राष्ट्रसंघ सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर हस्तक्षेप कर सकेगा। उस संघर्षपूर्ण समय में सर्वसहमति बनाना लगभग असंभव था। सर्वसहमति बना पाना लगभग असंभव था और इसके चलते जब सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हुई तो राष्ट्रसंघ निष्क्रिय होकर मूक दर्शक बना रहा। तो कैंसर पहले स्टेज से चौथे पांचवें स्टेज तक पहुंच जाएगा और आप कोई दवा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रसंघ
जिस कालखंड में काम कर रहा था, समय सीमा जिस कालखंड में काम कर रहा था, वो समय उत्कट राष्ट्रवाद, रेडिकल नेशनलिज्म, ब्रैकेट में हिटलर, मुसोलिनी, वो समय उत्कट राष्ट्रवाद का दौर था। और संघर्ष की स्थितियों को रोक पाना बेहद मुश्किल था। संघर्ष की स्थितियों को रोक पाना बेहद मुश्किल था। एक आखिरी पॉइंट और लिखिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी थी? 1920 से क्या आया? दुनिया ने जो सबसे वैश्विक आर्थिक महामंदी के दौर में वैश्विक आर्थिक महामंदी के दौर में देशों को ये समझा पाना बेहद मुश्किल हो गया ये समझा पाना बेहद मुश्किल हो गया कि वो राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्यों पर चलें, ये देश अपने सुरक्षा हितों को लेकर जापान, जर्मनी जैसी शक्तियों के प्रभाव में दिखाई दिए। महासचिव को सुरक्षा परिषद महासचिव को इस संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। और ये यूएन की दिशा और दशा को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। इस पद पर चयन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इसमें अपेक्षित सुधारों की भी
इसमें अपेक्षित सुधारों की भी चर्चा करें। सुधारों की भी चर्चा करें, लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। और इसके कार्यकाल पर कोई मात्रात्मक नियंत्रण नहीं है। मतलब जनरली होता है ना कि आप दो ही बार बन सकते हो, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट है ना, तो यहां पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप 5-5 साल के लिए कितनी बार भी बन सकते हो। पर दूसरा पक्ष याद रखिएगा, आज तक कोई 2 से ज्यादा कार्यकाल के लिए महासचिव, यूएन की विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करने में, यूएन के वैश्विक और क्षेत्रीय एजेंडे को निर्धारित करने में, यूएन के बजट को पारित करवाने में, और प्रमुख पदों पर नियुक्तियों के लिए एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। पैराग्राफ चेंज करिएगा। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 97 में यूएन चार्टर के अनुच्छेद 97 में इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार आम सभा निर्दिष्ट बहुमत से इस पद पर किसी की नियुक्ति करेगी, लेकिन वो ऐसा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा के उपरांत ही कर सकती है। लाइन चेंज करिएगा। ऐसे में यह प्रक्रिया
निम्नलिखित रूप में संपन्न होती है। ऐसे में यह प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में संपन्न होती है। पहला पॉइंट, विभिन्न देश अपने नामांकन सुरक्षा परिषद को भेजते हैं। अब इसी चरण से देशों में बातचीत शुरू हो जाती है ना, कि भाई हमारा पहले समर्थन हो तब नाम आगे बढ़ाएं, नहीं तो क्या फायदा। सेकंड पॉइंट, सुरक्षा परिषद गोपनीय बंद बैठक में सुरक्षा परिषद दो तरह से बैठक करती है। एक को बोलते हैं ओपन डोर मीटिंग, एक को बोलते हैं क्लोज डोर मीटिंग। तो ओपन डोर में मीडिया वगैरह भी रहता है, जो आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं कि इजराइल का प्रतिनिधि फिलिस्तीन को गालियां दे रहा है। क्या था? गोपनीय बंद बैठक में इन नामों पर विचार करके कुछ नाम आम सभा को प्रस्तावित करती है। ब्रैकेट में लिखिएगा वीटो लागू। वीटो लागू। थर्ड पॉइंट, यदि सुरक्षा परिषद ने एक से अधिक नाम भेजे तो आम सभा में उन पर चर्चा होती है। और यदि आवश्यक हुआ तो मतदान संपन्न होता है। अब यह कौन बताएगा कि जब एक से अधिक नाम आया है सुरक्षा आम सभा के मतदान में दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की अनिवार्यता। लाइन चेंज करके लिखिएगा बिना पॉइंट के। उपरोक्त प्रक्रिया की सीमा यह है कि यदि किसी देश का आम सभा में, भारत को केंद्र में रखकर देखिए कि शशि थरूर क्यों नहीं बन पाए। उपरोक्त प्रक्रिया की सीमा यह है कि यदि कोई देश, क्या था, यही था, आम सभा में तो प्रचंड समर्थन हो, आम सभा में तो प्रचंड समर्थन हो, लेकिन सुरक्षा परिषद में कुछ स्थायी सदस्य, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा परिषद में कुछ स्थायी सदस्य उसके समर्थक न हो, तो उसका कैंडिडेट, उसका उम्मीदवार
इस पद पर नहीं चुना जा सकता है। इसीलिए यूएन सुधारों में यह अपेक्षित है, यूएन सुधारों में यह अपेक्षित है कि सुरक्षा परिषद की इस निर्णायक भूमिका को मर्यादित किया जाए और आम सभा को इसमें वरीयता दी जाए। आम सभा को इसमें वरीयता दी जाए।